अस्सलाम वालेकुम, मरीम को बताएं हेल्पलाइन में कुछ आमदीद मलाइका बात कर रही हूँ, प्लीज़ फरमाएं मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। 10,000 रुपये मिल रहे हैं फ़ौरी तौर पर ऐसे घरानों को जिनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बच्चे बिलख रहे हों। ऐसे ही मामलात को देखने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, मरियम को बताएं। मुझे बताया गया है कि 1 घंटे में लाखों कॉल्स मौसूल होती हैं और एक पूरा मैकेनिज़्म है जो शफाफियत के मामलात को देखता है, जो ये वेरीफाई करता है कि ये कॉल्स जो आ रही हैं इसको कैसे मैनेज करना है, किस तरह से लोगों को डील करना है, कोई फेक कॉल्स तो नहीं है। और फ़िल्टर्स भी लगाए गए हैं मुख्तलिफ, जो मैं आगे जाकर आपसे शेयर करूँगी। इस वक्त मैं जिस दफ्तर में मौजूद हूँ यहाँ पर कॉल्स रिसीव की जाती हैं, डिज़र्विंग जो लोग कॉल्स कर रहे होते हैं मरियम को बताएं ऐप को लेके। एक कंपैशन है जो दिखाई देता है पंजाब गवर्नमेंट का कि लोगों को फौरी तौर पर एक रिलीफ मिले। जिस तरह से सीएम पंजाब दिन रात एक किए हुए हैं, ऐसे ही ये जिस ऑफिस में मैं खड़ी हूँ यहाँ पर 24/7 काम होता है 3 शिफ्टों में। और मुझे बताया गया है कि एक शिफ्ट में 150 से ज़ायद लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कॉल्स कैसे आती हैं, उनको कैसे रिसीव करके फिर प्रोसेस में डाला जाता है और 24 घंटों के अंदर अंदर जो मुस्तहकीन हैं उनको किस तरह से इमदाद, फ़ौरी इमदाद पहुंचाई जाती है। इस सारे मामले को समझने के लिए आगे चलकर बात करते हैं। आ जाए। आपको शोर सुनाई दे रहा है? ये शोर नहीं है, ये सिटीज़न कॉन्टेक्ट सेंटर है जहां पर मरियम को बताएं के हवाले से कॉल्स मौसूल की जाती हैं और एक पूरे प्रोसेस में उनको डाला जाता है। कॉल सेंटर है, मैं अगर कैमरामैन आपको दिखा सकें तो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर स्टाफ मौजूद है जो कॉल्स अटेंड कर रहा है। ज़रा इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि मामला कैसे चलाए जा रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं सिटीज़न कॉन्टेक्ट सेंटर में मरियम को बताएं डेस्क पर, क्योंकि यहाँ पर दूसरे मामलात के हवाले से भी कॉल रिसीव होती हैं। स्पेसिफाई हम कर रहे हैं मरियम को बताएं। और हमारे साथ मौजूद हैं मलाइका। यस। अच्छा मलाइका, ज़रा बताइए कि कैसा लग रहा है, खिदमत खल्क भी है इसमें, आप भी जॉब कर रही हैं, कैसा फ़ील होता है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि काफ़ी जो हमारे शहरी हैं वो आ रहे हैं, इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। कुछ ज़रूरतमंद हैं और कुछ नीडी हैं, सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है, इसके रिगार्डिंग सब हमें आके बता रहे हैं और हम उनका अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। लेकिन फ्लेक्स है वो बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, वो मैं दिखा भी रही थी अभी। अच्छा मुझे बताइए प्रोसेस क्या है? जैसे इसमें मुझे बताया गया कि 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि कॉल, सेकंड वेब पोर्टल है, थर्ड हमारी एप्लीकेशन है। इस टाइम पे मैं कॉल सेंटर में, तो हम कॉल्स ले रहे हैं, कॉल्स पे उनकी जो भी इंदराज है उसके बारे में उनको बता रहे हैं। अगर इंदराज कराना चाह रहे हैं तो इंदराज दे रहे हैं, अगर वो अपना स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग हम उनको गाइड कर रहे हैं। अच्छा मुझे प्रोसेस तो ज़रा समझाइए कि कॉल आपको एक आई तो फिर आगे क्या प्रोसेस है? हमें कॉल्स आ रही हैं, उसके ऊपर उनका CNIC एंड उनका मोबाइल नंबर मेंशन है, उसके रिगार्डिंग्स हम यहाँ पे आ रहे हैं। मरियम को बताएं का पोर्टल ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे कस्टमर का CNIC एंड कॉल का जो जिस नंबर से कॉल करें वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं डाटा और MKB पे आके मरियम को बताएं पोर्टल पे ऑन करके उनका CNIC पेस्ट कर रहे हैं, नंबर पेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर का नेम, डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील पूछ के उसकी जो मौजूदा पता है उसके शनाख्ती कार्ड के अकॉर्डिंग वो मेंशन करके जिस भी पर्पस के थ्रू वो अप्लाई करना चाह रहा है वो पूछ के मेंशन करते हैं, उसका जैस कैश अकाउंट मेंशन करके देन हम अंदराज कर देते हैं। अगर अदरवाइज उसने पहले से किसी एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया हुआ है तो हम उसको बता देते हैं कि ऑलरेडी आपने अप्लाई किया हुआ है, 7 डेज़ का वक्त हमें दरकार है इसमें कि इस एप्लीकेशन पर हम सेकंड एप्लीकेशन पंच नहीं कर सकते, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए।
अगर कस्टमर आके कहता है कि 24 घंटे का वक्त आपने हमें बताया था और मेरी एप्लीकेशन स्टिल पेंडिंग में है, तो फिर हम उससे काम करते हैं कि सर कि हमें मज़ीद वक्त दरकार है, आपकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में, इसका प्रोसीजर कंटिन्यू है, पीछे से नादरा से और PMT से आपका स्कोर वेरीफाई किया जा रहा है। देन अगर आप अहल हुए तो आप इसमें एलिजिबल हुए तो आपको आपके अकाउंट में सेंड कर दिए जाएंगे, अगर नहीं होगा तो आप कॉल करके स्टेटस वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर कोई जज्बाती कॉलर है, जाहिर है परेशानियां होती हैं माली हवाले से, तो आप कैसे काम डाउन करते हैं उनको? अक्सर कस्टमर्स आते हैं जो आके कॉल पर रो भी पड़ते हैं, बताते हैं अपनी ज़रूरत और परेशानियाँ, तो फिर उनको बताया जाता है कि सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, हमने आपकी एप्लीकेशन अपने एंड से लॉन्च कर दी है, आप परेशान मत होइए, हम अपने एंड से इस पर फॉलोअप ले लेते हैं, एज सुन एज़ पॉसिबल इस पर फॉलोअप लेके आपकी जो भी परेशानी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो टीम होगी, आप यहाँ तो अपनी एप्लीकेशन पर खुद भी स्टेटस चेक कर सकते हैं, यहाँ कॉल करके हम 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है। आप 24/7 कॉल करके यहाँ पे अपनी डिटेल्स, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बता के या कोई ट्रैकिंग नंबर है, इसके रिकॉर्डिंग आप सब कुछ वेरीफाई कर सकते हैं। सही। और मलाइका, आपका मैंने देखा यहाँ पर माहौल बहुत ख़वातीन के लिए बड़ा फ्रेंडली बनाया गया है, बड़ा कूजी है। कैसा लगता है एक खातून वज़ीर आला के अंडर एक ऐसी टीम का हिस्सा बन के? बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक हर फीमेल इधर इंडिपेंडेंट तरीके से बैठी हुई, अपने हिसाब से आ रही, अपने हिसाब से जा रही, कोई टेंशन नहीं है, लाइक कोई भी इनसिक्योरिटी फील नहीं हो रही। यहाँ पे एक सिक्योर इन्वायरमेंट हम यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। थैंक यू सो मच मलाइका। सॉरी, आपकी कॉल्स आ रही हैं, आप वो रिसीव कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, मरीम को बताएं, हेल्पलाइन में खुशामदीद, सवेरा बात कर रही हूँ। मुखातिब करने के लिए अपना नाम बताइएगा। सईद अहमद। सईद अहमद। हाँ जी। सईद अहमद साहब, क्या आप माली इमदाद के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं? जी जी। सैयद अहमद साहब, बराह मेहरबानी अपना जिला बता दीजिए। हमारा जिला मुजफ्फरगढ़ है। जिला मुजफ्फरगढ़ है। तहसील बताइए सर अपनी। तहसील भी मुजफ्फरगढ़ है। मौजूदा पता बताइएगा। मौजूदा पता मुल्तान है। मुल्तान में आप कहाँ रहते हैं सर? टोटल पता बताइएगा अपना। जैस कैश अकाउंट है सर आपका? इजी पैसा इस पे बना हुआ है। आप तो मौजूद है सईद अहमद साहब, आपकी एप्लीकेशन माली इमदाद के लिए सबमिट कर दी गई है। बराह करम 24 घंटों तक इंतजार कीजिए। एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए आप हेल्पलाइन पर कॉल करके स्टेटस को जान सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। आपकी कॉल फीडबैक मेन्यू पर ट्रांसफर की जा रही है। कॉल करने के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैंने सोचा कि आप लोग ये ना कहें कि वुमेन ओरिएंटेड सारा मामला दिखा रही हूँ, नहीं, यहाँ पर मर्द हजरात भी मौजूद हैं। मेरे साथ साइमन सलामत हैं। शुक्रिया साइमन जी। ये बताइए कि प्रोसेस तो हमने जान लिया, जी जी, आपको कैसा फील होता है एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर जहाँ पर एक वज़ीर आला पंजाब जो खातून हैं उनके अंडर ये पोर्टल काम कर रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जितने भी हमारे शहरी हैं पंजाब के, जो जिनकी इतनी भी सकत नहीं है कि वो अपने रमज़ान के दिनों में रमज़ान के लिए रोज़े अपने खोल सकें या अपने बच्चों के लिए कुछ जो अपने कपड़े ख़रीद सकें, तो मैडम मरियम नवाज़ ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हम उन लोगों तक भी पहुँचें और उन लोगों के भी हेल्प करें जो लोग बिल्कुल ही नादर हैं, बिल्कुल भी सकत नहीं रखते कि 10,000 तक भी उनके घर में पहुँच सके। तो मैडम मरियम नवाज़ ने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि घर घर तक उन लोगों को 10-10 हज़ार रुपये पहुँचाए जा रहे हैं। अच्छा साइमन, कोई कॉल्स आती हैं, जाहिर है इंसान परेशान होता है, परेशानी में ही ऐसे जाता है, कहीं कॉल करता है कि हमारी मदद की जाए। समटाइम्स लोग जज्बाती भी हो जाते हैं। जी। ऐसी कोई जज्बाती कॉल आ जाए तो उसको कैसे डील करते हैं आप? बहुत सी ऐसी कॉल्स आती हैं जो कहते हैं कि सर हमारे हमसायों को और बहुत से लोगों को पैसे मिल रहे हैं लेकिन हमें नहीं मिल रहे। तो मैं उनको सबसे पहले कहता हूँ कि जी आपने कॉल कर लिया है, अब मैं आपको इधर से रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है, और मरियम को बताएं जिस पे हेल्पलाइन पे आपने कॉल कर लिया, अब आपको ज़रूर आपको 10,000 आपके घर पे पहुँचेंगे। और इमन के कल मुझे कॉल आई और वो मुझे कह रहे थे कि सर मैं दोनों टांगों से मजबूर हूँ, मेरी 2 बच्चियाँ हैं, मैंने उनकी शादी करनी है, तो मेरी मदद की जाए। तो मैंने कहा ठीक है सर, आपने कॉल कर ली, आप मुझे अपना जो भी मामलात है आपने मुझे बता दिए, अब आप मुझे अपना नाम बताएं, मैं उनका नाम पूछता हूं, उनका ज़िला पूछता हूं और उसके बाद उनको इधर से मैसेज आता है कि जी सर मैंने आपकी दरख्वास्त सबमिट कर दी है, अब 24 घंटे के अंदर आपको तस्दीकी मैसेज मिल जाएगा। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जब इस तरह के लोग आते हैं और मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। साइमन, कितने घंटे की शिफ्ट है यहाँ पे? 8 घंटे की। अच्छा, और मुझे बताया कि 3 शिफ्टों में काम हो रहा है? जी 3 शिफ्टों में काम हो रहा है, हर जो शिफ्ट है वो 8 घंटे की है। बहुत शुक्रिया साइमन। मेरे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर ई गवर्नेंस, हेड सिटीज़न कॉन्टेक्ट सेंटर अली ज़ेब साहब। सर, कैसे वेरीफाई होता है कि एक बंदा जिसने मरियम को बताएं MKV में कॉल की है और
वो डिज़र्व करता है? अच्छा मैम, इसका बड़ा आसान सा प्रोसीजर है कि वंस द कॉलर कॉल करता है हम उसकी बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं, उसका नाम, उसका CNIC, उसका फ़ोन नंबर, और उसको हम थ्रू जो प्रॉपर चेकिंग सिस्टम है उसमें से गुजारते हैं, जिसमें से सबसे पहले कि उसका PSPA ने सर्वे किया हुआ है। अगर उसका सर्वे हुआ है फिर उसके जो बाकी वेल्थ चेक्स हैं, जो वेल्थ चेक के फिल्टर्स हैं, उनमें से देखा जाता है वो कहीं से पहले माली इमदाद तो नहीं ले रहा। आगे दो सिनेरियोज आते हैं। पहला ये कि अगर तो उसका सर्वे हुआ है, उसका PMT स्कोर लगा हुआ है, तो देयर एंड देन अमाउंट उसको ट्रांसफ़र हो जाती है। और अगर उसका मतलब उसने कहीं और से भी नहीं लिया हुआ तो उसकी अमाउंट उसको ट्रांसफ़र होगी। लेकिन अगर उसका भी सर्वे नहीं हुआ तो ये रिक्वेस्ट ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू PSP के पास चली जाती है। वो उनका सर्वे कंडक्ट करवा के विद इन 24 आवर्स उनका PMT स्कोर लगा के हमारे सिस्टम में अपडेट कर देते हैं, और थ्रू प्रॉपर चैनल फिर उसकी वेरिफिकेशन के बाद उसको अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। आपने कोई फिल्टर्स लगाए हुए हैं? मैडम काफ़ी सारे फिल्टर्स लगे हुए हैं इसके अंदर। जैसे अब BASP का वेरिफिकेशन फ़िल्टर लगा हुआ है, PMT वेरिफिकेशन का फ़िल्टर लगा हुआ है, हमारे पास रमज़ान नेगेबान वेरिफिकेशन का फ़िल्टर रखा हुआ है, उसमें राशन कार्ड का लगा हुआ है। मतलब हम सारे फ़िल्टर से गुजार के कि इसने अगर कहीं और से वो माली इमदाद नहीं ले सके तो ये उसको वहाँ पे मैडम के थ्रू, मरीम के बताए 1000 के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये माली इमदाद 10,000 रुपये 10,000 रुपये है। अच्छा ये बताइए कि कॉल्स का क्या अच्छा मैडम, जैसे ही हमने इसको लॉन्च किया तो हमें जो पर सेकंड कॉल आ रही थी वो 500 कॉल्स पर सेकंड आ रही है। पर सेकंड 500 कॉल्स आ रही हैं मैम। उसके बाद अगर हम इनको 1 आवर पे डिवाइड करें तो तकरीबन ये 30,000 कॉलें हमें ना आ रही हैं, और ये 18 लाख कॉल जो है ना हमारे पास दिन की लैंड कर रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि लोग जो कॉल कर रहे हैं वो हमारे पास ना 2 और भी मीडियम्स हैं। एक है मोबाइल ऐप और दूसरा है वेब पोर्टल। तो सेम इज़ द स्टांस, लोग हर जगह अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि जिस एक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लें, आपकी रिक्वेस्ट हमारे तक आ जाती है, उसको मैसेज चला जाता है और वो प्रोसेस में आ जाता है। अब वो एलिजिबल होगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे, और अगर वो एलिजिबल नहीं होगा तो उसको फिर मैसेज चला जाता है कि आप इसमें नहीं आएंगे। अच्छा, आप बता रहे हैं कि ये काफ़ी फ्लक्स बहुत ज़्यादा है और बड़ी कॉल्स आ रही हैं। 1 घंटे में आपने कितनी बताई हैं? 1 घंटे में 30,000 कॉल्स हैं। तो ये सारा मैनेज कैसे होता है फिर इस अच्छा मैडम, इसके लिए हमने ना 3 शिफ्टों में अपने एजेंट्स को डिवाइड किया हुआ है। 200 और 250 एक शिफ्ट में एजेंट्स बैठते हैं, और हमने बैकएंड से 800 चैनल खुलवाए हुए हैं। ठीक है ना, कि 800 को करंट कॉल जो है ना एक टाइम पे हमें लैंड करती है और हम उसको आंसर कर रहे हैं। और उसके लिए हम जितना अभी भी हम इंक्रीज कर रहे हैं अपने, जितने ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम एजेंट हम ज्यादा करके, तो हम उसको 24/7 हम इनको जो है ना डील कर रहे हैं। और पीक टाइम्स डिफरेंट शहर में, किसी टाइम शहरी में ज़्यादा पीक टाइम होता है, किसी टाइम अफ्तारी में होता है, किसी टाइम दोपहर के टाइम होता है। तो हम कोशिश करते हैं ऐसे हैं कि हमारे लोग बैठे हों ताकि हम जितने मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट कर सकें उनको करें। ओके सर, आखिरी सवाल है, कोई ऐसा मैसेज जो आप कॉल करने वाले लोगों को देना चाहें या अच्छा, जो मैसेज मैं मैसेज मेरा यही है कि आप ऐसे, हमारे जो लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, हम कोशिश कर रहे हैं सारे मिलके कि उन तक ये हमारा जो है वो पहुंचा जा सके, और वो भी तहम्मुल का मुजाहरा करें, क्योंकि एक प्रोसेस है, उसके थ्रू गुजर के हम लोगों ने आना है, और जो हकदार हैं उनको उनका हक ज़रूर मिले। आपका जज्बा कैसा है एक खातून वज़ीर आला के अंदर इस तरह? मैम, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम खुद इसको मॉनिटर करती हैं, मैडम हर एक सेकंड की रिपोर्ट लेती हैं, और जहाँ पे हमें लगता है कि हमें उनके डिसीजंस की ज़रूरत है, उनसे सपोर्ट की ज़रूरत है, वो हर टाइम अवेलेबल होती है हमारे लिए। थैंक यू सो मच। उस प्रोसेस के बाद हमारे पास डिफरेंट फ़िल्टर्स मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पहले से सरकारी किसी भी स्कीम का हिस्सा बने हुए हैं, ऑलरेडी आप किसी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जैसे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, मिनॉरिटी कार्ड है, पैसे राशन कार्ड है, वज़ीर-ए-आज़म रमज़ान पैकेज, अगर इनमें से किसी में भी आपने पहले से अप्लाई किया और आप मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो आप इस स्कीम का हिस्सा नहीं बन सकते। तो मेरा ख्याल है कि जितने लोग अब अप्लाई कर रहे हैं उनको पता है कि वो पहले से इन स्कीम्स में मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, तो वो काइंडली अप्लाई ना करें, क्योंकि उसकी वजह से बहुत से मुस्तहकीन जो इस इमदाद के लिए इंतज़ार में हैं कि मैडम हमें इमदाद पहुंचाएंगी, वो रह जाते हैं। बहुत शुक्रिया मरियम हमसे बात करने के लिए। आई होप कि मरियम को बताएं ऐप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिक घराने जुड़ें और उनके मसाइल भी हल हों। बहुत शुक्रिया।